हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह, जहाँ पे हमारा प्रश्न चिन्ह है उस स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। देखो हमारे पास संख्या क्या है, 6 है, 9 है, 12, फिर 15 है, फिर 18, फिर हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे हमें ढूंढनी है कि हमारी कौन सी संख्या आएगा। क्या वो 21 होगी, 20 होगी, 19 होगी या 22 होगी। तो यही हमें देखना है। तो हमारी संख्या श्रेणी देखो क्या है, 6 है, फिर 9 है, फिर कितना है 12 है, फिर 15 है और फिर 18, और यहाँ पे हमें खुद भरनी है। अब देखो जो इस टाइप से सवाल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ये अगर A1 लेते हो आप, A2, A3, A4 और A5, मतलब पहले तो हमें देखना अंतर कितने का आ रहा, मतलब A2 माइनस A1 कितना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 9 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो कितना आ रहा, 3 का अंतर आ रहा। 12 में से अगर मैं 9 को घटाऊं तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा, 3 का आ रहा। अगर मैं 15 में से 12 को घटाऊं तो यहाँ पे भी 3 का अंतर आ रहा। 18 में से अगर मैं 15 को घटाऊं तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आ रहा, 3 का। मैं देख रहा तो हमारा अंतर 3 का चल रहा। मतलब अगर मैंने यहाँ कितना +3 किया तो 9 हो गया, यहाँ पे मैंने +3 किया तो 12 हो गया, यहाँ पे मैंने +3 किया 15 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं +3 करा 18 हो रहा। भाई यहाँ पे मुझे +3 करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। मैं 18 में 3 जोड़ो 21 होता, तो हमारा ए वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ओके, दूसरा हमारा है क्या है, क्या श्रेणी हमारी 4, 7, 12, 19 और 28 है और क्वेश्चन मार्क। फिर हमें यहाँ पे देखना क्या आएगा, क्या 30 आएगा, 36 आएगा, 39 आएगा या 49 आएगा। तो संख्या श्रेणी क्या हमारी 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, और यहाँ पे हमें देखना है। अब वही देखो जरा, 7 में से 4 गया, 7 में 4 गया कितना आ रहा हमारा, 3 आ रहा। भाई A3 में से A2, ये A3 है, ये A3 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A1 है। तो वही कितना, 12 में से 7 घटाओ जरा, 12 में से अगर 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 19 में से कितना, 12 घटाओ, क्योंकि 19 में से 12 है, कितना आ रहा, 9 में से तो हो गया 7, कितना आ रहा, 7 आ रहा। अब देखो 28 में से 29 घटाओ, 19 घटाओ, 28 में से कितना, तो यहाँ एक जाएगा तो ये 18 हो जाए, 18 में से 9 गया 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 3 क्या है हमारा, 3 क्या होती है हमारा, विषम संख्या होती है। ठीक है, फिर 5 है, दूसरी विषम संख्या 5 होती, फिर 7 होती, फिर 9 होता। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है विषम संख्या, यहाँ पे कितना है, 3 जोड़ रहे। फिर दूसरी विषम संख्या क्या होती है हमारी, 5 होती, फिर तीसरी क्या होती, 7 है, फिर क्या होती हमारी 9 होती है 7 के बाद, और 9 के बाद क्या होगी, 11 होगी। अब इसमें 11 जोड़ दो भाई, 28 में अगर 11 जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना हो रहा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। तो हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा है 112, 117, 127, 142 वो 162, और हमें परसेंट के स्थान पर भरना है। क्या भरेंगे, 224 आएगा, 187 आएगा, 194 या 182। तो क्या हमारा 112, 117, 127, 142, 162 और डैश। अब फिर वही देखो, 117 में से अगर मैं 112 घटा दूं, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5, यही आ रहा। अब फिर देखेंगे 127 में से 117, 7 में 7 गया 0, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 10 आ रहा। अब 142 में से कितना घटा देंगे, 127। देखो ये 12 है और ये कितना है, 7 है, एक जाएगा तो 12 हो जाएगा, मतलब एक कैरी यहाँ से लेंगे, 12, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब देखो 162 में से 142 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, और 6 में 4 गया 2, 20। अब यहाँ हम की देख रहे हैं, देखो 5, फिर 10 का आ रहा, फिर 15, फिर 20, मतलब बढ़ता जा रहा। पहले 5 का वो था गायब, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितने का, 5 का था, फिर कितने का, 10, फिर 15 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ, 20 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि 5 का पहाड़े चल रहे तो 25।
अब 162 में 25 जोड़ दो, 7, 8 और 1 कितना होगा, 187 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारे पास यहाँ पे 1, 4, 10, 22 और 46 है। कितना, 1, 4, 10, 22 और 46 और फिर हमें भरना है। अब देखो 4 में से 1 जाएगा, कितने का आ रहा, 3। 10 में से कितना, 4 जाएगा, कितना आ रहा, 6। 22 में से कितना, 10 जाएगा, कितना आ रहा, 2 में से 2 और यहाँ पे 1, 12। ठीक है, और 46 में से अगर 42 जाएगा तो 6 में से 4 और 2, इसका देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 24। अब देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है, यहाँ पे तो 3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे फिर 6 का हो रहा है, 3 का पारा बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 का चल रहा है, फिर यहाँ पे कितना, 24 का चल रहा है। तो यहाँ पे 24 दूनी कितना होता, 48 होता, तो 48 का चलेगा। मीन 46 में अगर मैं 48 जोड़ दूँ, 8 और 6 कितना, 14 होता, 4 और 4 8, 1 9, तो हमारा कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 94। तो इस ढंग से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके।